नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी की समाज सेविका श्वेता। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कोई भी फेस्टिवल हो इन बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैं हर साल कन्या पूजन इन्हीं बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हुआ क्या मेरे साथ कल, जब मैं कल गई कन्या पूजन मनाने। मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उन्हीं बच्चों के साथ मुझे अपना कन्या पूजन करना था। लेकिन हुआ क्या कि मैं जब गई तो उन बच्चों को लेकर कोई और चला गया था, अपने घर लेकर चला गया था। और मैं इन बच्चों को पहले से एक दिन पहले से बोल कर आई थी कि मैं कन्या पूजन तुम लोगों के ही साथ करूँगी और 10 बजे आऊँगी। और वो बच्चे मुझसे हर एक दिन पूछें, दीदी आप यहाँ कन्या पूजन मनाएंगी ना, हम लोग के साथ मनाएंगी ना। मैंने हर दिन उनसे बोला कि हाँ हाँ, लेकिन अचानक ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं बहुत उदास हो गई कि अब मेरा कन्या पूजन कैसे होगा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी, खाना से लेकर गिफ्ट सारी चीज़ें मैंने की थी उन बच्चों के लिए। कि ये बच्चे, मैं तो आए दिन उनके लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, लेकिन मुझे लगा आज उन कन्याओं का दिन है तो कुछ और ख़ास करती हूँ। लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है उसी को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इन बच्चों को मिलनी थी, इस वजह से यहाँ पर हुआ। फिर मैं जहाँ पे पहले बच्चों को पढ़ाती थी वहाँ पर गई तो ये बच्चे मतलब कन्या पूजन के दिन एक मंदिर है वहाँ पर चले जाते हैं, उनको बुलाया गया रहता है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं उस मंदिर पर गई तो बच्चे वहाँ पे भी नहीं थे। फिर उसके बाद से मैं आई और इनके मतलब घर जहाँ ये लोग झोपड़पट्टी बना के रहते हैं वहाँ पर आई। देखी मैं सारे बच्चे बैठे थे, मेरे भागते हुए मेरे पास आए, दीदी आई दीदी आई। फिर इन बच्चों के साथ मैंने अपना कन्या पूजन सेलिब्रेट किया, जो मुझे इतना खुशी मिला, इतना ज़्यादा खुशी मिली। क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई चीज़ कर रहे हो और उस शुरुआत में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आप बहुत दुखी हो जाते हो कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। मैं इतनी सारी चीज़ें बच्चों के लिए की, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मतलब ये सारी चीज़ें। लेकिन कोई ये गलती नहीं है, ये इस चीज़ का ये मतलब निकलता है कि जिसके भाग्य में, जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है वही मिलता है। तो बस हुआ यही कि जिसके भाग्य में लिखा था उसी को मिला। फिर मैं इन बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से की, मतलब इनको खिलाने से लेकर सारी चीज़ें, जैसा कि क्या होता है, पैर रंगना होता है, इनको चुनरी बांधना होता है, उनके माथे पे टीका लगाना होता है, फिर इनको खाना खिलाना होता है। खाने में आप लोगों को पता ही है, चना होता है, मतलब चने की सब्जी होती है, पूड़ी होती है, हलवा होता है। तो पूड़ी और चना तो मैंने एक दीदी से बनवाया था, हलवा मैंने खुद घर पे बनाया था इन बच्चों के लिए कि एक चीज़ मैं अपने हाथ से कर दूँ। फिर देख सकते हैं अभी मैं बच्चों में फल और चॉकलेट दे रही हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मैं उन बच्चों के लिए की थी जिनको मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन कोई नहीं, कोई मुझे अफसोस नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि जिसके भाग्य में जो लिखा था वो मिला। तो बस मुझे बहुत खुशी मिली इन बच्चों के साथ अपना ये कन्या पूजन सेलिब्रेट करके। और आप देख भी सकते हैं बच्चे इतने खुश हैं और इतने प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी फेस्टिवल हो इन बच्चों के साथ भी सेलिब्रेट करें और अपना बहुत ख़ास मनाएं। और बस इतना ही नहीं हुआ, मैं इन बच्चों के साथ साथ इनके परिवार वालों को भी मैं खिलाई, मतलब 1-2 लोग, मतलब 3 लोग जो भी थे, और कुछ बुज़ुर्ग भी आ गए, उनको भी मैं खिलाई। तो मतलब ये दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास बन के रह गया। जो मैं उम्मीद की थी उससे ज़्यादा चीज़ें हुई और बहुत ही अच्छी हुई। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वो काफ़ी अच्छा हो जाए और भी ख़ास हो जाए। तो बस मेरा ये कन्या पूजन बहुत ही ख़ास हो गया। देख सकते हैं कितने क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और मतलब मैं इतने बाद, मतलब लंबे टाइम बाद यहाँ पे गई थी। बहुत बच्चे तो बहुत बड़े हो चुके हैं, जैसे कि मुझे लग रहा था कि ये बच्चे मुझसे भी बड़े हो गए, मतलब हाइट में। और काफ़ी मतलब अच्छा लगा। इनके परिवार वालों से मैंने हालचाल पूछा कि आप लोग कैसे हो, अब कैसे बच्चे हैं। फिर मैंने बच्चों से भी पूछा क्या तुम सब पढ़ना चाहते हो, तो उसमें से 1-2 का रिस्पांस आया पढ़ाई को लेकर और किसी का पढ़ाई का रिस्पांस नहीं आया। फिर उनके परिवार वालों से मैंने भी पूछा कि क्या मैं इन बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू करूँ, तो उन लोगों ने बोला कि देखिए दीदी, ये आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 1-2 चीज़ें ऐसी हो रही थी। मैंने उनको समझाया कि आज कम से कम आप लोग अच्छे से रहो, जो चीज़ें पूजा कर रही हूँ तो अच्छे से बिहेवियर किया जाता है, ऐसे नहीं रहा जाता है। मतलब ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो मेरी बात को नहीं सुनते हैं। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, कुछ भी ऐसा ख़ास जो पर्व पड़ेगा मैं इन बच्चों के साथ जाकर सेलिब्रेट कर लूँगी, क्या ही करना है। और जब क्या होता है कि जब बच्चे इंटरेस्टेड हो, उनकी फैमिली इंटरेस्टेड हो, तभी आप पढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप अपनी इच्छा से किसी को कितना भी अच्छा करना चाहें वो नहीं हो सकते। तो जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ वहाँ पे वो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ते भी हैं, बस
हाँ, इन्होंने गलती यही की कि मुझे बिना बताए वो चले गए। उनको रुकना चाहिए, नहीं तो गए थे तो टाइम से आ जाना चाहिए। मैं 2 घंटे लगातार उनका इंतज़ार की, वो भी धूप में खड़े होकर। वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा बहुत हर्ट किया, लेकिन कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कितनी अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हमेशा मेरे साथ रहें और मैं ऐसे ही इस काम को और अच्छा और बेहतर कर पाऊँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए।